एक दौर था जब इंसानियत ने पहला नाहक खून देखा और फिर गुनाह रिवाज बनने लगे, शिर्क, बेहयाई और जुल्म। उसी अंधेरे में कुरान एक नबी का नाम लेता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने ऊंची जगह उठाया। वह दावत भी देते हैं, हिजरत भी करते हैं और हक के लिए डटते भी हैं। सही हदीस में मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी ऊंचाई का राज क्या था? कुरान मजीद में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र बड़ी वकार और सादगी के साथ आता है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में यह मफहूम बयान करता है कि वह सिद्दीक थे, नबी थे और अल्लाह ने उन्हें ऊंची जगह उठाया। और सूरह अल-अंबिया में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के साथ उनका जिक्र सब्र और नेकियों के संदर्भ में आता है। यानी उनका तारुफ सिर्फ एक शख्सियत का तारुफ नहीं, बल्कि उस सच्चाई का तारुफ है कि जब दुनिया जुल्म, शिर्क, बेहयाई और बगावत के दलदल में धंसने लगे तो अल्लाह अपने बंदों के लिए हिदायत का दरवाजा बंद नहीं करता। इस किस्से की जड़ें उस शुरुआती दौर तक जाती हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाए। वह इंसानी नस्ल के पहले बुजुर्ग और पहले नबी थे और इंसान के लिए सबसे पहली सीख यही थी कि गलती हो जाए तो रब के सामने झुककर तौबा की जाए और शैतान की फुसफुसाहट के सामने अपने दिल को बेलगाम न छोड़ा जाए। स्रोत में कुछ तारीखी रिवायतें बयान करती हैं कि जन्नत से उतरने के साथ कुछ बीज और कुछ चीजें भी इंसान के साथ आईं और यह भी कि इब्लीस ने कुछ बीजों पर हाथ फेरा तो वे बेफायदा हुए। यह किस्सा किस्सों और तारीखी रिवायतों में मिलता है और इसकी हर जजी तफसील मजबूत दलील से साबित नहीं, इसलिए इसको अकीदे की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। मगर इससे एक नैतिक इशारा समझ में आता है कि शैतान इंसान की जिंदगी की बरकत को बिगाड़ने की कोशिश करता है और इंसान अगर अल्लाह की पनाह में आ जाए तो वही चीजें उसके लिए फायदे का सबब बनती हैं। इसी तरह स्रोत में काबा और इबादत गाह की शुरुआती बुनियादों के बारे में भी तफसीली बातें आती हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए निशानियां कायम होने का जिक्र मिलता है। यह भी तफसीरी व तारीखी बयानात की किस्म से है और हर तफसील कती तौर पर साबित नहीं, लेकिन यकीन के साथ इतना समझना सही है कि तौहीद की इबादत और अल्लाह के घर की अजमत इस उम्मत की इब्तिदा ही से इंसानी तारीख में रही है और इंसान जब अपनी पहचान खो दे तो उसे फिर अल्लाह के जिक्र और इबादत की तरफ लौटना होता है। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ी और इंसानी समाज की पहली बड़ी आजमाइश सामने आई, हाबील और काबील का वाकया, जिसे कुरान ने सूरह अल-माइदा में इबरत के लिए बयान किया। स्रोत में निकाह और रिश्तों की तफसील किस्सों में बयान होती है कि एक जोड़े के साथ पैदा होने वाली बहन का निकाह दूसरे जोड़े के भाई से होता था और काबील ने हसद और नफ्स की पैरवी में झगड़ा खड़ा किया। लेकिन इस जजी तफसील को मजहबी यकीन की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। असल इबरत कुरानी बयान में है। दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की न हुई। तब काबील ने धमकी दी कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा और हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह कुर्बानी उन्हीं से कबूल करता है जो मुतकी हो और अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। फिर नफ्स ने काबील को कत्ल पर आमादा किया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। यह सिर्फ दो भाइयों का झगड़ा नहीं था, यह इंसान के दिल में पैदा होने वाले हसद और गुरूर की पहली आग थी जिसने इंसानी खून को पहली बार नाहक बहाया। और जब इंसान गुनाह कर बैठता है तो अक्सर गुनाह के बाद उसका दूसरा इम्तिहान शुरू होता है, शर्मिंदगी, घबराहट और यह समझ न आना कि अब क्या किया जाए। कुरान का बयान है कि अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। तब उसने अफसोस किया कि मैं इस कौए जैसा भी न हो सका। यह मंजर यह बताता है कि गुनाह इंसान को ऐसी बेबसी तक पहुंचा देता है कि उसे एक परिंदे से सीखना पड़ता है और उसके अपने दिल में पछतावे की आग उठती है। मगर कई बार यह पछतावा भी उस वक्त आता है जब नुकसान हो चुका होता है। फिर नाहक दिल की सख्ती
का मानी समझाने के लिए सही हदीस में यह मफहूम आया है कि जब भी किसी को नाहक किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे को भी उसका हिस्सा पहुंचता है, क्योंकि उसने इस राह की बुनियाद रखी, यानी बुराई का रास्ता खोलना सिर्फ अपनी जिंदगी का जुर्म नहीं, आने वाली नस्लों पर भी उसका असर पड़ता है। हाबील के शहीद होने के बाद आदम अलैहिस्सलाम गज़दा रहे और स्रोत में यह बयान आता है कि फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए और यह भी कि शीस अलैहिस्सलाम पर कुछ सहीफे नाजिल हुए। यह बातें तारीखी रिवायतों में बयान होती हैं और इनके कुछ हिस्से मजबूत, कुछ हिस्से कमजोर हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कतई दावा बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। मगर यह दिशा सही है कि अल्लाह ताला इंसान को हर ज़माने में हिदायत देता रहा है। स्रोत में कुछ रिवायतें यह भी कहती हैं कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम का कुरान में नाम लेकर जिक्र नहीं आया और उनकी उम्र के बारे में अलग अलग आंकड़े बयान किए जाते हैं। ऐसे मामलों में ईमान का रास्ता यह है कि हम उन बातों पर ज्यादा ठहरें जो यकीनी हैं, तौहीद, इबादत, तकवा और हक की पैरवी। फिर भी स्रोत में हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों का एक खुलासा बयान किया गया है कि मोमिन वह है जो अपने रब को पहचाने, नेक और बद में फर्क करे, हुक्मरान के जायज हुक्म की इताअत करे, वालिदैन का हक पहचाने, उनकी खिदमत करे, सिलारहमी करे, लोगों के साथ नेकी और मोहब्बत रखे, गुस्से को बढ़ने न दे, मोहताज और मिस्कीन को खाना खिलाए, रहम करे, गुनाहों से बचे, मुसीबतों पर सब्र करे और नेमत पर शुक्र अदा करे। यह बातें दीन की आम तालीम के मुताबिक हैं, चाहे यह पूरा पैकेज उसी लफ्जी सूरत में सही सनद से साबित न भी हो। उसका रूह इस्लामी अखलाक का रूह है। स्रोत यह भी बताता है कि शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग दो गिरोहों में बंटते चले गए, एक वह जो नबूवत की तालीम पर टिके और दूसरा वह जो काबील की औलाद और उनके तरीकों की तरफ झुकता चला गया, और फिर वक्त के साथ वही दूसरा गिरोह शिर्क, बेहयाई और बुराइयों में खुलकर आगे बढ़ गया। यही वह मोड़ था जहां इंसानी समाज में फितना सिर्फ एक गुनाह नहीं रहा बल्कि रिवाज बनना शुरू हुआ। जब गुनाह रिवाज बन जाए तो फिर नेकी करने वाला अजनबी लगता है और तौहीद का दाई लोगों को बोझ लगने लगता है। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। स्रोत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनके आबा में हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। यह नस्बी तफसील तारीखी रिवायतों से बयान होती है और इसमें अलग अलग बयान भी पाए जाते हैं, मगर इससे यह बात उभरती है कि हिदायत का सिलसिला एक ही तौहीदी धागे से जुड़ा है। स्रोत में उनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, बीवी का नाम, बेटे का नाम और उनका असली नाम भी बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें इदरीस का लाकब इसलिए मिला कि उन्होंने सबसे पहले लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया और दर्स दिया। यह सब तफसील किस्सों और तारीख में आती है, इसलिए इन्हें कतई और यकीनी सनद के साथ बयान करना मुश्किल है। मगर यह बात दावत के लिहाज से समझ में आती है कि अल्लाह अपने नबियों को हिकमत और तालीम के जरिए लोगों के दिलों को खोलने की तौफीक देता है। स्रोत में उनकी पैदाइश का ताल्लुक बाबल से जोड़ा गया है और यह भी कि उन्होंने बाद में हिजरत करके मिस्र की तरफ कदम बढ़ाया। यह भूगोल और सफर की तफसील भी तारीखी बयानात की किस्म से है, मगर हिजरत का मफहूम कती है। जब बुराई और जुल्म इतना बढ़ जाए कि दीन पर चलना मुश्किल हो जाए तो अल्लाह की राह में जगह बदलना भी ईमान का अमल बन जाता है। अब कुरान के बयान की रोशनी में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बुनियादी पहचान साफ है। वह सिद्दीक थे, यानी सच के साथ खड़े रहने वाले। वह नबी थे, यानी अल्लाह के भेजे हुए, और वह सब्र और नेकियों वाले थे, यानी उनकी जिंदगी इबादत, परहेजगारी और जद्दोजहद का नमूना थी। मगर जिस कौम में वह भेजे गए उसके बारे में स्रोत यह तस्वीर पेश करता है कि शिर्क, कुफ्र, बेहयाई, जिना, शराबनोशी, रिश्तों की बेहुरमती और बुत परस्ती जैसी चीजें फैल चुकी थीं। यह बयान किस्सों के अंदाज में है, लेकिन इसका मानी हर दौर का सच है कि जब इंसान हिदायत से दूर होता है तो वह अपने नफ्स को देवता बना लेता है और फिर उसे हर वह चीज प्यारी लगती है जो उसकी ख्वाहिश को मजबूत करे, चाहे वह उसके लिए तबाही ही क्यों न बन जाए। नबूवत मिलते ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वाज और तबलीग शुरू की। उनकी दावत का केंद्र वही था जो हर नबी की दावत है, सिर्फ अल्लाह की इबादत, शिर्क से नफरत, दिल की सफाई और जिंदगी के हर काम में जवाबदेही का एहसास। स्रोत बताता है कि उनकी दावत से एक छोटी जमात हक पर आ गई, मगर अक्सरियत ने दुश्मनी इख्तियार
तैयार की, उन्हें सताया, तंज किया, पत्थर मारे और अजेते दी। यहाँ एक रूहानी उसूल सामने आता है कि जब कोई इंसान नफ्स की गुलामी छोड़कर अल्लाह की बंदगी की तरफ आता है तो अक्सर सबसे पहले उसे लोगों से डर लगता है, मगर नबी उसे यह याद दिलाते हैं कि डरने वाला सिर्फ अल्लाह है और उसकी रजा के आगे दुनिया की नाराजगी छोटी हो जाती है। जब अजेते बढ़ी तो स्रोत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा किया और अपने साथियों को तैयार किया। लोग डरे भी, क्योंकि अपना घर, अपनी जमीन, अपना माहौल छोड़ना आसान नहीं, मगर उन्होंने नबी की नसीहत पर भरोसा किया और साथ चल पड़े। फिर स्रोत के मुताबिक वे मिस्र पहुँचे और नील के किनारे आबाद हुए, जो पहले इलाके से भी ज्यादा सरसब्ज बताया गया है। यह विवरण तारीखी रिवायत है, मगर इससे यह भाव निकलता है कि अल्लाह की राह में उठाए गए कदम कभी जाया नहीं जाते और कभी कभी हिजरत इंसान को नई जिम्मेदारियों और नई बरकतों की तरफ ले जाती है। वहाँ भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तालीम और दावत का काम जारी रखा और स्रोत में यह दावा भी है कि वह कई ज़बानों के माहिर थे और लोगों से उनकी ज़बान में बात करते थे। इस दावे की कतई तस्दीक हमारे पास नहीं, मगर दावत का उसूल यकीनी है कि हिदायत वही असर करती है जो इंसान के दिल तक उसकी समझ के रास्ते पहुँचे। फिर स्रोत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कई खुसूसियात बयान करता है कि उन्हें इल्म हिसाब और सितारों के बारे में इल्म अता हुआ, कि उन्होंने कलम से लिखना शुरू कराया, कपड़े सीने का तरीका सिखाया, नापतोल के उसूल बनाए और असलहा वगैरह की शुरुआत की। यह सारी बातें किस्सों और तारीखी बयानात की किस्म से हैं, इसलिए इन्हें इस अंदाज में पेश करना जरूरी है कि अल्लाह बेहतर जानता है और अकीदा इन पर नहीं टिका। मगर इनका एक सही मानी यह है कि नबियों की तालीम सिर्फ मस्जिद की इबादत तक महदूद नहीं होती, बल्कि इंसान को इंसाफ, अमानत, मेहनत, साफ सुथरे निजाम और जुल्म के मुकाबले की हिम्मत भी देती है। स्रोत एक जगह अल्लामा इब्ने इसहाक रहमतुल्लाही अलैह की तरफ भी यह बात मंसूब करता है कि दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने वाले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। यह एक मशहूर बयान है, लेकिन इसके दर्जे में इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए इसे तारीखी कौल समझकर लिया जाए, कतई हुक्म न बनाया जाए। इसी तरह स्रोत में रेत पर लकीरें खींचकर कुछ जानने वाले इल्म का जिक्र है और यह भी कि सही मुस्लिम में एक हदीस का मफहूम आता है कि पहले नबियों में से एक नबी खत करते थे और जिसने उसका तरीका ठीक वैसा ही पा लिया वह सही कर गया। इस हदीस से यह चेतावनी भी निकलती है कि गैरशरी गैबी दावे तू और वहम इंसान को भटका सकते हैं, इसलिए मुसलमान के लिए सबसे महफूज रास्ता यही है कि वह अपने रब के बताए हुए तरीके, दुआ, इस्तिखारा और जायज मशवरे पर टिके और ऐसे तरीकों से बचे जिनमें धोखा या शिर्क का डर हो। स्रोत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हुलिया भी बयान किया गया है, कदकाठी, दाढ़ी, कंधे, नजर नीची रखना, खामोशी पसंद होना और गुस्से में शहादत की उंगली से इशारा करना। यह सब तारीखी बयान है, कतई नहीं, मगर इसमें एक इशारा है कि नबी का वकार उसके अंदाज में झलकता है, उसकी नजर और उसकी चाल में भी अदब होता है और उसकी बातें भी हिकमत से भरी होती हैं। स्रोत में कुछ और विवरण भी हैं कि उनके यहाँ खुशबू की धुनी, जानवरों की कुर्बानी और कुछ चीजों की नजर की अहमियत थी और फिर साथ में शराब का लफ्ज भी आ जाता है। यहाँ दीन के उसूल के मुताबिक साफ बात यह है कि शराब हर उम्मत के लिए हराम रही है और इस्लाम में इसकी हुर्मत कती है, इसलिए किसी नबी की तरफ शराब को दीन का हिस्सा बनाकर मंसूब करना सही नहीं और यह जुमला या तो गलत नकल है या रिवायत से साबित नहीं। इस जगह पर एक मोमिन को सावधानी के साथ यही कहना चाहिए कि नबी अलैहिमुस्सलाम हमेशा पाक होते हैं और हराम चीजों से बरी होते हैं। अब स्रोत में एक मशहूर किस्सा आता है कि फरिश्ते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सोहबत में आते थे और एक बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आए। फिर यह भी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखने की ख्वाहिश की और उनकी रूह निकाली गई और फिर वापस की गई और फिर उन्होंने जन्नत और दोज़ख देखने की ख्वाहिश की और जन्नत में दाखिल होकर न निकलने की दलील दी। यह पूरा वाक़या किस्सों और इसराइली रिवायतों में मिलता है और इसकी कतई सनद साबित नहीं।
इसलिए इसे अकीदे की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए और न ही इसे यूं बयान करना चाहिए जैसे यह यकीनी तौर पर हुआ ही था, बल्कि अगर बयान किया जाए तो इसी अंदाज में कि कुछ लोगों ने ऐसा बयान किया है और अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बरक्स एक बात जो मजबूत तौर पर सही हदीस से साबित है वह मेराज का वाक़या है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मशहूर रिवायतों के मफहूम के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों में अलग अलग नबियों से मुलाकातें हुई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। यह यकीनी बात हमें यह बताती है कि अल्लाह अपने कुछ नेक बंदों को ऐसे मकामात देता है जिनका पूरा हाल हम पर खुला नहीं, मगर इतना साफ है कि उनकी इज्जत अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंची है। स्रोत में यह बहस भी आती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं या छठे पर। यह उल्मा और तफसीर की बहसों में बयान होता है, मगर आम आदमी के लिए हिदायत की बात यह है कि कुरान ने रफ़अ यानी ऊंचा किए जाने का जिक्र किया और सही हदीस से मेराज में मुलाकात साबित है। बाकी जजी तफसील में अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद स्रोत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मिशन की दो बड़ी बातों पर जोर देता है, वाज़ो तबलीग और आले काबिल के साथ जिहाद। यहाँ समझना चाहिए कि नबी की पहली कोशिश हमेशा दिलों की इस्लाह होती है। वह पहले दावत, नसीहत और हिकमत से लोगों को बुलाता है, मगर जब बागी गिरोह जुल्म, हमला और फसाद पर उतर आए और हक वालों की जान, इज्जत और दीन खतरे में पड़ जाए तो जुल्म रोकने और अपनी हिफाजत के लिए जायज जद्दोजहद की सूरतें भी पैदा हो जाती हैं। स्रोत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईमान वाले नौजवानों की एक जमात के साथ फसादी गिरोह से मुकाबला किया और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी और बहुत से लोग दीन हक की तरफ रागिब हुए। यह विवरण तारीखी रिवायत है, मगर इसकी रूह यह है कि हक की मदद अल्लाह के हाथ में है और जब ईमान वाले सब्र और तकवा के साथ खड़े हों तो दिलों में भी बदलाव आता है। स्रोत में यह बात भी बयान हुई है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आने वाले नबियों के बारे में बताया कि बहुत से अंबिया तशरीफ लाएंगे, वे पाक होंगे और अल्लाह के दीन को कायम करेंगे। इस अंदाज की बातें किस्सों में बयान होती हैं और इसे किसी खास लफ्जी भविष्यवाणी की तरह कतई साबित कहना दुरुस्त नहीं, मगर नबूवत की आम सच्चाई यह है कि अल्लाह की हिदायत का सिलसिला चलता रहा और नबियों की दावत एक ही रही, तौहीद और इस्लाह। फिर स्रोत सूरह मरियम की उस आयत की तफसील बयान करता है जिसमें ऊंची जगह उठाने का जिक्र है और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु और काब अल-अहबार रहमतुल्लाहि अलैह से मंसूब एक तफसीली वाक़या बयान करता है कि अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि उन्हें हर दिन बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जा मिलता है। फिर उन्होंने ज्यादा अमाल की ख्वाहिश की और मलकुल मौत से उम्र के बारे में पूछा। फिर एक फरिश्ते ने उन्हें अपने परों पर उठाया। चौथे आसमान पर मलकुल मौत से मुलाकात हुई और वहीं उनकी रूह का बाजा की गई। यह पूरा वाक़या तफसीरी रिवायतों में मिलता है और इसकी कतई सनद पर भरोसा करके इसको अकीदे की बुनियाद बनाना सही नहीं, मगर इसे एक इबरती बयान के तौर पर देखा जा सकता है कि इंसान नेकियों में बढ़ने की तमन्ना रखे, मगर यह भी याद रखे कि उम्र, मौत और रूह का मामला अल्लाह के हाथ में है और हर रूह के लिए एक तय वक्त है। स्रोत में इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से भी इसी तरह का इजाफा बयान हुआ है कि मलकुल मौत ने कहा कि इसकी जिंदगी तो पलक झपकने से भी कम रह गई है। यह भी उसी किस्म की रिवायत है, इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है, मगर इससे यह सबक निकलता है कि इंसान अपनी उम्र को लंबा समझकर गाफिल न हो, क्योंकि मौत अचानक नहीं बल्कि तय वक्त पर आती है और वह वक्त इंसान की नजर में कितना पास है यह उसे मालूम नहीं। इसके बाद स्रोत किस्सुल अंबिया के अंदाज में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कवायद और कानून का जिक्र करता है कि उन्होंने जवाबत, कानून और समाजी निजाम बनाए, आबादी को 4 हिस्सों में तकसीम करके हाकिम मुकर्रर किए और इंसाफ व अदल की बुनियाद पर निजाम खड़ा किया। यह भी तारीखी रिवायत है, मगर दीन का उसूल वाज़ेह है कि इंसाफ के बिना समाज जिंदा नहीं रहता और जब इंसाफ टूटे तो फसाद फैलता है। स्रोत उनकी शरीयत के कुछ उसूल भी गिनाता है कि परस्तिश के लायक वही है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, कि नेक आमाल सुकून आशनाई जिंदगी की तरफ ले जाते हैं, कि दुनिया और इसकी चीजें आर्जी और फानी हैं,
कि अदल और कानून की पाबंदी से जुल्म की राहें बंद होती हैं और कि शरई अहकाम पर गौर व फिक्र के साथ अमल करने से बेहतर नतीजे निकलते हैं। यह बातें दीन की आम तालीम से हमाहंग हैं, चाहे इन्हें शब्द शब्द उनकी शरीयत की किताब कहकर साबित करना हमारे लिए संभव न हो। स्रोत में यह भी है कि उन्होंने साल में कुछ दिन ईद के लिए मुकर्रर किए और कुछ औकात में नजर और कुर्बानी को फर्ज करार दिया। यह विवरण रिवायत से साबित नहीं कि किस में आता है, क्योंकि हमारी शरीयत में ईदों की तादाद और हुक्म कती तौर पर अलग है। इसलिए ऐसे बयान को सिर्फ तारीखी बयान समझकर ही लिया जा सकता है, दीन का हुक्म नहीं। इसी तरह स्रोत में शहरों की सड़कों, बाजारों, मैदानों, इमारतों के नक्शे और प्लानिंग का जिक्र है। इन सब तफसीलात को यकीनी तौर पर साबित करना मुश्किल है, मगर यह मानी ठीक है कि हिदायत इंसान को बेतरतीबी से तरतीब की तरफ और जुल्म से नफा और इंसाफ की तरफ ले जाती है। स्रोत में समाज को 3 तबकों में तकसीम करने का बयान भी है, उल्मा, बादशाह और रयत, और फिर जिम्मेदारी का उसूल की उल्मा सबसे ज्यादा जवाबदेह हैं, क्योंकि उन्हें अपने नफ्स के साथ दूसरों की इस्लाह की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। यह बात इस्लामी उसूलों के करीब है कि इल्म वाला अगर खुद को न संभाले तो उसका नुकसान बड़ा होता है, और हुक्मरान अगर जुल्म करे तो उसका असर पूरी कौम पर पड़ता है, और आम इंसान भी अपने नफ्स का जवाबदेह है। फिर स्रोत कुछ रिवायती बातें बताता है कि उनकी अंगूठी पर कुछ इबारतें थीं, पटके पर कुछ जुमले लिखे होते थे, और नमाज जनाजा के वक्त भी कुछ लिखावट का जिक्र है। यह सब किस्सों में है और इसकी कती सनद मौजूद नहीं, इसलिए इन्हें हदीस या कती तारीख की तरह नहीं लेना चाहिए, मगर इनका भाव वही है जो दीन का मूल है, सब्र, फराइज की हिफाजत, शरीयत से वाबस्तगी, नफ्स की निगरानी, और यह यकीन कि अल्लाह के सामने इंसान का शफी उसके अपने नेक आमाल हैं। इसके बाद स्रोत बताता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत के साथ सियासत और शहरी जिंदगी के उसूल भी सिखाए। कुछ तलबा जमा किए, उन्हें मदनी सियासत के कवायद सिखाए, और जब वे माहिर हो गए तो अपने अपने इलाकों में लौटकर शहर आबाद किए। यहाँ 200 के करीब शहरों की तादाद और कुछ शहरों के नाम भी बताए गए हैं, मगर यह बहुत ज्यादा खास और तफसीली दावा है जो रिवायत से साबित नहीं, इसलिए इसे कती सच की तरह नहीं लिया जा सकता, बल्कि अधिक से अधिक तारीखी किस्सों का हिस्सा समझा जाए। स्रोत यह भी कहता है कि उन्हें इल्म हिकमत और इल्म नुजूम की इब्तिदा का श्रेय दिया जाता है, और अल्लाह ने उन्हें आसमानों, सितारों, उनके जमा तफरीक और कशिश के रहस्यों की तालीम दी, और उन्हें इल्म अदद व हिसाब का आलिम बनाया। यह बयान भी किस्सों में है, इसलिए इसमें अकीदे का दावा नहीं, मगर एक सही उसूल यह निकलता है कि इल्म अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और हिकमत का इस्तेमाल अगर तकवा के साथ हो तो मखलूक के लिए रहमत बनता है, मगर वही इल्म अगर नफ्स की गुलामी में चला जाए तो फितना बन जाता है। इंसान की सलाहियत उसे फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी, और फर्क तर्ज फिक्र का है। अगर सोच अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके वारिसों की सोच के करीब हो, यानी यह यकीन हो कि मालिक सिर्फ अल्लाह है, हमारा रिश्ता हर चीज से अल्लाह के जरिए है, और हर अमल की जवाबदेही है, तो तब इंसान का इल्म और उसकी तख्लीक मखलूक के लिए राहत बनती है। और अगर सोच तंग हो, नफसानी हो, सिर्फ अपनी इजारादारी और अपने गिरोह की ताकत के लिए हो, तो वही तख्लीक नई मुसीबतों का दरवाजा खोल देती है। इसीलिए नबी इंसान को बाहरी तरक्की के साथ अंदरूनी तकवा की तरफ भी बुलाते हैं, ताकि दिल का मिजान सही रहे, क्योंकि जब दिल की तराजू टेढ़ी हो जाए तो सही चीजें भी गलत नतीजे पैदा करती हैं। इसी बात की तरफ कुरान की शुरुआती आयात का मफहूम भी रहनुमाई करता है कि यह किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो मुत्तकी हों, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करते हैं। यानी हिदायत का रास्ता सिर्फ जानकारी का नहीं, ईमान, इबादत और इंसाफ भरे अमल का रास्ता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी उसके मजबूत हिस्सों में इसी सच को सामने रखती है। सिद्क, सब्र, तौहीद की दावत, जुल्म के माहौल में भी इस्तिकामत, और अल्लाह की तरफ उम्मीद, और उसके वे हिस्से जो किस्सों और तारीखी रिवायतों में बयान होते हैं, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि दीन में एहतियात जरूरी है।
हर मशहूर बात को कती समझकर न फैलाया जाए, बल्कि जो कुरान और सही सुन्नत से साबित है उसी पर दिल को जमाया जाए, और जो बातें अनिश्चित हों उन्हें उसी अंदाज में बयान किया जाए कि अल्लाह बेहतर जानता है। आखिर में इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि ऊंचाई सिर्फ मकाम की नहीं, हाल की भी होती है। जो आदमी अल्लाह के सामने झुक जाता है, अपने नफ्स को काबू में रखता है, हसद की आग बुझाता है, जुल्म से बचता है और नेकी के लिए हिजरत भी कर जाए, वह अल्लाह के यहाँ ऊंचा कर दिया जाता है। और जो आदमी काबिल की तरह अपने नफ्स की पैरवी करे, वह चाहे दुनिया में कितना भी ताकतवर दिखे, उसका अंजाम नुकसान है, क्योंकि असल इज्जत उसी की है जो अल्लाह की इताअत में जिए और उसी की तरफ लौटे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।